एक घर में शादी थी। बहुत से मेहमान एकत्र हुए थे। घर के सभी सदस्य सबकी स्वागत में जुटे हुए थे। शाम को बारात आने वाली थी। सुबह से ही काफी चहलकदमी थी। सब लोग इधर उधर व्यस्त थे। घर के एक कक्ष में भोजन बनाकर रखा जा रहा था ताकि शाम को गांव वाले को और बारातियों को भोजन कराया जा सके। संयोग से जिस घर में भोजन रखा जा रहा था, कहीं से एक बिल्ली आकर उसमें घुस गई और किसी चीज से दबकर वह मर गई। घर का मुखिया जब सब व्यवस्था देख रहा था, तो वह खाना जिसमें रखा गया था उस कक्ष में भी निरीक्षण करने के लिए गया, तो उसकी नज़र मरी हुई बिल्ली के ऊपर पड़ गई। वह सोचने लगा कि घर में काफ़ी सारे मेहमान हैं और अब बारात भी द्वार पर पहुंचने वाली है। अगर इस बिल्ली को मैं इस समय घर से बाहर निकालूंगा तो न जाने कितने लोग कितने प्रकार की बात करेंगे। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खाना नहीं भी खाएंगे और इसका अर्थ शगुन अपशगुन जैसा भी निकालने का प्रयास करेंगे। घर का मुखिया बुद्धिमान था। उसने विचार किया कि आज रात तक के लिए इस बिल्ली को इसी घर में हम एक टोकरी से ढक दें। उसने एक टोकरी लाया और बिल्ली को एक कोने में ढक दिया ताकि किसी की नज़र उस बिल्ली पर न पड़े। जब सारे लोग खा लेंगे, सुबह होगा, सारे लोग जब चले जाएंगे तो इस बिल्ली को हम घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा विचार करके वह टोकरी से बिल्ली को ढक करके चला गया। यह बात यह का उस बिल्ली को ढकते हुए उस घर के मुखिया का छोटा लड़का जो 12-13 वर्ष का था, देख रहा था। मुखिया की नज़र अपने बच्चे पर नहीं थी। बच्चा देखा कि पिताजी बिल्ली को ढक रहे हैं। बस दोनों अपने अपने काम में लग गए। बारात आई, सारे बाराती खाना खाए, सारे गांव के लोग खाना खाए। सारे लोग जब घर से विदा हो गए तो दूसरे दिन वह घर का मुखिया उस मरे हुए बिल्ली को ले जाकर गड्ढे में फेंक दिया। कुछ समय बीता, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब वह जो लड़का था वह बड़ा हो गया। अब उसके जीवन में एक शादी का समय आया। उसके भी बच्चे हो गए। शादी होने वाली थी, बारात आने वाली थी। उसने अपने भाई और बेटे को बुलाकर बोला कि देखो, कहीं से एक बिल्ली पकड़ कर लाओ और उसको मारकर जिस घर में खाना रखा जाता है उस घर में रख दो, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की रिवाज है। मैंने अपने पिताजी को बिल्ली ढकते हुए देखा था। अब उसके भाई, उसके बेटे उसके आज्ञा का पालन किए और कहीं से एक बिल्ली पकड़ कर लाए, मारकर जिस घर में खाना रखा जा रहा था उसी घर में एक कोने में ढक कर रख दिए। अब इस तरह से एक परंपरा चल पड़ी। जब भी उस घर में कोई शादी विवाह होता, एक बिल्ली को पकड़ कर लाया जाता, मारकर एक उस खाने वाले घर के एक कोने में रख दिया जाता था। यह एक परंपरा बन गई। मित्रों, जरा समझिए, यहीं से मनुष्य के जीवन में अंधविश्वास की शुरुआत हो जाती है। मनुष्य के पीछे के कारण को समझना नहीं चाहता। उस व्यक्ति ने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए कोई घर में कलह क्लेश या कोई विघ्न बाधा न पड़े, इस कारण से परिस्थिति बस उसने बिल्ली को टोकरी से घर में ढक दिया था। लेकिन देखने वाले ने देखा, लेकिन सही मूल्यांकन नहीं कर पाया, उसको समझ नहीं पाया और उसे एक परंपरा का रूप दे दिया, एक रिवाज का रूप दे दिया। और वह रिवाज अब अंधभक्त होकर
मनुष्य मनाने लगा। मित्रों, इसी तरह समाज में अनेक ऐसी कुरीतियां हैं, अनेक ऐसी रूढ़िवादी परंपरा है जिसके पीछे का कारण कुछ और ही है, लेकिन ना समझ होने के कारण उसको एक परंपरा का रूप देकर, एक रिवाज का रूप देकर लोग आज भी मान रहे हैं और उसके कारण वह दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसी मान्यताएं हैं जिसको आदमी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह यही दलील देता है कि हमारे बाप दादा ने किया था, इसीलिए हम भी कर रहे हैं। मित्रों, हमारे बाप दादा के साथ क्या परिस्थिति रही होगी, उन लोगों ने क्यों ऐसा किया, हम जरा भी उन बातों पर विचार नहीं करते हैं। मित्रों, मनुष्य का सोच तो वैज्ञानिक पूर्ण होना चाहिए। जिन काम के करने से हमारा आध्यात्मिक विकास हो, भौतिक विकास हो, समाज में हमारी एक अच्छी पहचान हो, उन काम को करने में हमें समय बिताना चाहिए। मानवता का विकास कैसे हो, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।